बोल दो। नोनी बोलो बुआ चाय। बुआ चाय बोल दो। बुआ चाय बोल दो। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बजने वाले हैं और नोनी जो है वीडियो कॉल पे बुआ से बात कर रहा है अपनी। और आज वो जल्दी उठ गया 7:30 बजे। और मतलब छोटी सी भी आवाज़ होती है तो वो उठ जाता है, उसकी नींद बहुत कच्ची है ना, तो आजकल ऐसे ही है उसका। और मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आलू बॉईल कर लिए हैं, मैं आलू के पराठे बनाऊँगी, आलू प्याज के पराठे। और नोनी को कल वैक्सीन लगी थी, लेकिन थैंकफुली उसको कोई भी साइड इफ़ेक्ट, पेन और फीवर वगैरह कुछ नहीं रहा, तो ये वाली वैक्सीन काफ़ी रिलीफ वाली रही। और अब जो है नाश्ता बनाते हैं, डे शुरू करते हैं और बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो इसके बाद अभी टाइम था नाश्ता करने में, तो मैंने नोनी को नहला दिया है। और आजकल ना नोनी को पता नहीं क्या है, नहलाने के बाद वो कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करता है और ना ही उसे मसाज करवाना पसंद है। तो उसकी जितनी भी मसाज हुई है ना 1 साल तक हो पाई है अच्छे से, उसके बाद तो बस ऐसे ही बस ऑयल लगाओ और फटाफट कपड़े पहनाओ वाला हिसाब हो जाता है। और बस यहाँ पे मैं जल्दी से उसके कपड़े पहनाऊँगी और वो इधर से उधर भागने की कोशिश करता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ना। तो उसको रेडी करके उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो नोनी रेडी हो गया है और अब वो दादाजी के साथ खेल रहा है, तो मैं बहुत ही आराम से रिलैक्स होके काम कर सकती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं अकेले होती ना तो बहुत मुश्किल रहता है, और फिर जिस तरह से रहने लगूँ उसी तरह की हैबिट हो जाती है। तो मुझे वैसे भी रहने की हैबिट हो गई थी, मैनेज कर लेती थी, लेकिन अब तो और थोड़ा सा रिलैक्स होके कर लेती हूँ काम। तो आलू की स्टफिंग मैंने पहले ही रेडी कर ली थी, आटा भी गूँथ के रखा हुआ था, तो मैं जल्दी से आलू के पराठे सेक लूँगी। नोनी योगा हो गया? हो गया? नोनी ने योगा कर लिया है दादाजी के साथ और दादाजी अंदर योगा कर रहे हैं। और अभी मैंने क्लीनिंग भी की है, जस्ट झाड़ू लगाया है, मॉप करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे नाश्ता बन गया है। तो नोनी के लिए जो पराठा बनाया मैंने आलू का और प्याज का, उसमें हरी मिर्च नहीं डाली और हमारे वाले पराठे में हरी मिर्च डाली है। तो बस नोनी को मैं ना सबसे पहले दही के साथ नाश्ता खिलाती हूँ। मक्खन जो मैंने उस दिन घर पे बनाया था थोड़ा सा बचा हुआ है और पराठे के साथ तो बहुत टेस्टी लगता है। तो बस सबसे पहले मैं नोनी को नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद चाय बनाऊंगी। और वह भी योगा कर रहे हैं, तो जैसे वो योगा करेंगे उसके बाद हम भी अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। मैंने दही जमाई थी कल घर पे, तो ये दही, मक्खन और चटनी भी मैंने बनाई थी आलू के पराठे के साथ। चटनी कितनी टेस्टी लगती है। नोनी का नाश्ता मैंने पापा को दे दिया है और दादाजी के साथ नोनी की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, तो पापा उसको मैनेज कर लेते हैं और उसको नाश्ता करा देते हैं, खाना वाना खिला देते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं हमारे लिए नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो आलू के पराठे तो रेडी हैं, उसके साथ में गर्मा गर्म चाय बनाऊँगी मैं, और मक्खन के साथ आलू के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये वाला दूध ना अमूल का है, जो चाय स्पेशल वाला दूध आता है, उस दिन मैं दिखा भी रही थी आपको, तो उससे काफ़ी अच्छी चाय बन रही थी। सिर्फ थोड़ा सा ही दूध डालने से बहुत अच्छी चाय बन रही थी। तो बस यहाँ पे बढ़िया सा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया। 10:30 बज गए हैं, किचन क्लीन हो गया है और सारे काम डन, बस मुझे शार लेने के लिए जाना है। तो अभी पापा नहाने के लिए गए हैं, उसके बाद मैं जाती हूँ और मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं। और नोनी क्या कर रहे हो? उसने ना टेबल के ऊपर पानी गिरा दिया है और वैसे पी रहा है। नोनी आप क्या कर रहे हो? ये बीटरूट और गाजर और एक मौसमी भी रखी हुई है, तो मैं इसके लिए जूस बनाऊँगी और उसके बाद फिर लंच की भी तैयारी करनी है। सुबह से दोपहर तक काम, मतलब सुबह से शाम तक काम हो जा रहा है, लेकिन अब जो है नोनी को देख रहे हैं पापा, तो उतना वो नहीं होता कि मतलब काम के बीच में भी नोनी के पास जाओ फिर वो डिस्टर्ब करे, ऐसा नहीं होता। तो अब थोड़ा सा रिलीफ तो है मुझे। और मिस्टर रावत आज गए हैं राजस्थान, मतलब कल ही चले गए थे, तो वो गंगानगर गए हैं और गंगानगर यहाँ से बहुत दूर है, करीबन मतलब कल शाम की उनकी ट्रेन थी 5 बजे और अभी वो सुबह 10 बजे गंगानगर पहुँचे। तो उनका तो टूर ही चल रहा है। फ़िलहाल हम जो है अपना काम करते हैं और मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। ये कुर्ता और नाइट सूट का सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। ये ना मैंने अमेज़ोन से लिया था और ये बहुत ही कंफर्टेबल है, अच्छा लग रहा है। और ये चॉइस मिस्टर राउत की, ये उन्होंने पसंद किया था। फ्रूट मौसमी का जूस बना के मैंने इसको पिला दिया है और अभी यहाँ पे ये खेल रहा है। तो और लंच कब बनाने में मुझे देर लग जाएगी, तो मैं लंच की तैयारी करती हूँ। मेरे पास पनीर भी रखा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ, तो मैं आज ना पनीर पुलाव बनाऊँगी और उसके साथ में चटनी भी है, दही भी है, तो हम लोग वही खा लेंगे। तो एक साइड में मसाला तैयार कर रही थी पुलाव बनाने के लिए और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है और मैं इसमें पापड़ फ्राई कर लूँगी। तो पुलाव या फिर खिचड़ी के साथ पापड़ अच्छे लगते हैं और मुझे ना घर जाने से पहले खाने की जो जो चीज़ें बची हुई हैं सारी ख़त्म करनी है, क्योंकि फिर ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और हस्बैंड का ऐसा कुछ नहीं है कि वो यहाँ पे कुकिंग करेंगे।
वैसे भी करेंगे भी तो बहुत ही सिंपल सी दाल चावल टाइप का या फिर मैगी वगैरह कुछ बना लेंगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बची हुई हैं वो ख़राब ना हों और हम यूटिलाइज़ कर लें। मीनवाइल आलू प्याज वगैरह और कुछ फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए थे, तो वो मैंने मंगवा लिए थे, भैया डिलीवर करके चले गए। तो भिंडी भी आई थी थोड़ी सी, भिंडी मैं वॉश कर लूँगी, बाकी आलू प्याज को मैं बास्केट में रख दूँगी। तो यहाँ पे मसाला रेडी हो गया था। मैंने बासमती राइस सोक करके रखे हुए थे, इनका अच्छे से पानी निथार लिया है और मसाले के साथ मिक्स करके ऐड कर दूँगी। ऊपर से मैंने पनीर भी ऐड कर दी है। तो पनीर पुलाव या फिर एग पुलाव बहुत टेस्टी लगता है, मैं बनाते रहती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी सा पनीर पुलाव बनके तैयार हो गया है और आप इसका टेक्सचर देख के ही समझ सकते हैं कितना टेस्टी हो रहा होगा। तो लेकिन मैं ना इसमें सिर्फ लाल मिर्च वगैरह नहीं डालती हूँ, बाकी सारे मसाले इसमें रहते ही हैं ताकि स्वास्तिक भी खा सके। और इसके बाद मैं सीधा इवनिंग टाइम में आ गई हूँ। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। नोनी बहुत आराम से सो रहा है, आजकल नैप बहुत अच्छी लेता है वो दोपहर में, टच वुड। और पापा भी अभी सो रहे हैं, तो मैं अपना काम निपटाऊंगी तब तक। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा दोबारा से किया था क्योंकि स्वास्तिक बहुत गंदा कर देता है। तो मैट वगैरह बिछाऊंगी और साथ में एक दिन पहले मैंने वॉश करके रखे हुए थे कुछ कपड़े, तो वो भी उठा लूँगी। उसके अलावा जो कपड़े मॉर्निंग में मैंने वॉश किए थे ना, उनको मैं एक बार पलट देती हूँ क्योंकि यहाँ पे धूप उतनी आती नहीं है, तो इसीलिए हवा से ही सूख जाए, तो एक बार उनको पलटना पड़ता है और तो उससे जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। आजकल मैं कपड़ों को अंदर नहीं रखती हूँ क्योंकि आजकल वेदर फिर भी थोड़ा सा ठीक हो गया पहले से और बरसात कम हो गई है, तो फ़ैन में कपड़े सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक दिन पहले के कपड़े हैं जो सूख चुके थे, मैं इनको साथ के साथ फोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। इसके बाद मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है, तो मैं एक बार ना फ्रिज खोल के चेक ज़रूर कर लेती हूँ कि क्या सब्ज़ी बची हुई है, आटा बचा तो नहीं है या फिर कुछ और तो नहीं बचा हुआ है। कई बार ऐसा होता है रखे रखे मैं भूल जाती हूँ और मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है कि रखे ही रह जाती है सब्ज़ी और मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए एक बार चेक कर लूँगी। और यहाँ पे तब तक नोनी भी उठ गया था। उठने के बाद वो थोड़ा सा क्रैंकी रहता है, तो उसे थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ता है। अभी थोड़ी सुस्ती में ही है वो, तो इसलिए थोड़ा सा उसको मैं पैम्पर करूँगी। और तब तक फिर पापा भी उठ गए थे, तो फिर नोनी को मैं थोड़ा फ्रेश करा के मैं पापा के साथ उसको खेलने के लिए बिठा दूँगी। हैं नोनी सो के उठ गया, मैं उसको बनाना खिला रही हूँ, वो खा ही नहीं रहा। नोनी लो बेटा, अभी उसका मूड ख़राब है थोड़ा सा, है ना। वेयर इज दादाजी, क्या है वो। अभी बहुत अच्छी हवा चल रही है और इसको कुछ खिला दूँ, उसके बाद मुझे डिनर भी बनाना है। वैसे आज ना काफ़ी सारा वो बच गया है पुलाव, क्योंकि वो मैंने बहुत ज़्यादा बना दिया था, वो भी बचा हुआ है, तो थोड़ा सा वो डिनर में यूटिलाइज़ हो जाएगा। और उसके अलावा सावन का महीना ख़त्म हो गया है, कल सावन का महीना ख़त्म हो गया था, कल लास्ट डे था और आज से मतलब नया मंथ शुरू हो गया, तो सावन ख़त्म हो गया। अब एग वगैरह हम खा सकते हैं। नोनी को तो मैं खिलाई रही थी, पूरे सावन में मैंने एग खिलाए हैं इसको क्योंकि डॉक्टर ने बोला था, और बाकी मैंने नहीं खाया था सावन में एग और नॉनवेज वगैरह। बाकी अब जो हम बनाएंगे। इसके बाद नोनी दादाजी के साथ बिज़ी हो गया है और मैं थोड़ा सा रेडी होंगी। तो बिंदी ना मेरी हर समय निकल जाती है, तो मुझे दिन में 2-3 बार लगानी ही पड़ती है। और इसके बाद बेड थोड़ा सा मैं टाइडी अप करूँगी और उसके बाद मुझे शाम के काम भी निपटाने हैं और हमें ना बाहर भी जाना है एक्चुअली। तो बाहर जाने के लिए रेडी होना था मुझे इसके बाद, तो सबसे पहले अपना कुर्ता जो है आयरन करूँगी। और मैं अपने कपड़े ना आयरन करवा के नहीं रखती हूँ, मैं खुद ही प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि सूट और जो कुर्ते होते हैं उनमें प्रेस करना इजी रहता है, और शर्ट्स जो होती हैं वो थोड़ी सी टिपिकल होती है और थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो इसलिए मैं हस्बैंड के कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ आजकल। अपने कपड़े जो भी मुझे बाहर के लिए पहनने होते हैं तो मैं उसी टाइम प्रेस करके उसी टाइम पहन लेती हूँ, वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है उसमें। शाम के 5:15 बज गए हैं, मैं तो रेडी हो गई हूँ और नोनी जो है तैयार ही नहीं हो रहा है, वो कपड़े पहनने को रेडी नहीं है।
मैंने उसके कपड़े निकाल के भी रखे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं डी-मार्ट और पापा को घर के लिए कुछ सामान लेना है, अपने लिए टी शर्ट्स वगैरह देखनी है। तो मैंने कहा डी-मार्ट से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं है, तो वहीं चलते हैं। और अभी जो है मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी है, सब्ज़ी बन जाएगी, उसके बाद फिर हम जाएंगे। वीडियो एडिट करके मैंने वो भी अपलोडिंग पे लगा दिया है। बाद फिर कल से ना मुझे पैकिंग की भी तैयारी करनी है, तो इसलिए मैंने सोचा आज जाके ये काम निपटा लेते हैं, फिर कल मैं सामान पैक करना स्टार्ट कर दूँगी, फिर टाइम नहीं हो पाता है बिल्कुल भी। गई है मार्केट जाने के लिए। और नोनी क्या लेगी? नोनी को गॉगल्स पहनना बहुत पसंद है ना? बताओ, गॉगल्स पसंद है ना? नोनी जब भी डी-मार्ट में जाता है इसको सिर्फ और सिर्फ गॉगल्स वाले सेक्शन में जाना है और गॉगल्स पहन के ट्राई करने हैं, और इतना खुश होता है ना गॉगल्स पहन के। आओ। और ये ऑरेंज वाली कैंडी, ये भी मैं डी-मार्ट से लेके आई हूँ। ये बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी, जैसे बचपन में मिलती थी ना, मुझे आज भी याद है। 1 रुपए की ये 6 कैंडी मिला करती थी, खुली वाली, और यहाँ डी-मार्ट में मिलती है ये। से आगे यहाँ पे किड सेक्शन में जाएंगे और क्या लेंगे बेटा? ये कितने सारे यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन है। लड़कियों वाले तो बॉयज़ वाला है, गर्ल्स वाला इधर होगा पापा। गर्ल्स वाला तो इधर है, इधर भी है। 8 to 14 अच्छा लगेगा क्या? ये तो है ना। है नोनी, पापा अपने लिए शर्ट देख रहे हैं और नोनी अपना गॉगल्स देख रहा है। है ना, ये देख रहा है कि कैसे भी गॉगल्स वाला सेक्शन मिल जाए, मैं वहाँ भाग जाऊँ, है ना। और इसके बाद नोनी ने अपना गॉगल्स वाला सेक्शन कैसे ना कैसे ढूंढ ही लिया और बस आ गया है। यहाँ पे अलग अलग तरह के वो चश्मे ट्राई करके देखेगा। और यहाँ पे बच्चों के साइज़ के छोटे छोटे चश्मे ना बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे, लेकिन नोनी के पास एक ऑलरेडी रखा हुआ है और वैसे भी वो तोड़ देता है। इसका जो एक गॉगल रखा हुआ है ना, वो भी उसने कई बार तोड़ दिया है, तो इसलिए मैं उसके लिए नहीं लेती हूँ बार बार। इस तरह से लेना भी नहीं चाहिए बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे वो ट्राई करके देख रहा है और काफ़ी खुश होता है इन सब छोटी छोटी चीज़ों को देखकर। लाइट वाली बॉल चूज़ कर ली नोनी ने। चलो आओ, जल्दी आओ। 7 बजने वाले हैं और हम डी-मार्ट से आ गए। पापा और नोनी नीचे हैं, नोनी को झूला झुलाने के लिए ले गए हैं पापा पार्क में। तो मैं दिखाती हूँ डी-मार्ट से क्या लाए। तो पापा ने ना घर के लिए कुछ चीज़ें लिए हैं, अपने लिए कपड़े वगैरह वो देख रहे थे, उनको लेना था। तो घर के लिए उन्होंने डाइनिंग टेबल पर बिछाने के लिए मैट लिए वाला कलर, इसमें 2 कलर थे, ग्रे एंड ये वाला कलर मुझे पसंद आ रहा था, तो ये मैट लिए हैं। 6 का सेट है ये, मतलब सेट नहीं, एक्चुअली खुले ही मिल रहे थे, तो हमने लिए 70 रुपीज़ का पर पीस। तो ये कैसे लग रहे हैं। पापा ने अपने लिए सॉक्स लिए हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, मतलब पापा को ना अच्छा लगा यहाँ पे डी-मार्ट, क्योंकि उधर साइड तो है नहीं डी-मार्ट। नोनी के लिए ये बॉल, लाइट जलती है इसमें, ऐसे मारो तो, क्योंकि नोनी के लिए टी शर्ट और पजामे वगैरह मैं देख रही थी बड़े साइज़ के फुल स्लीव्स के, क्योंकि वहाँ तो ठंडा होगा अब। लेकिन यहाँ पे फुल स्लीव्स के कपड़े मिले ही नहीं, ज़्यादातर हाफ वाले ही थे, तो इसलिए फुल वाले मुझे पिथौरागढ़ जाके लेने पड़ेंगे। बाकी पापा ने अपने लिए कपड़े लिए हैं, ये टी शर्ट्स वगैरह पापा के लिए हैं ये, और ये पजामे लिए हैं नोनी की दीदी के लिए, और ये फुल स्लीव्स की टी शर्ट। इस तरह की टी शर्ट मैं भी देख रही थी नोनी के लिए, लेकिन वहाँ पे ना गर्ल्स वाले थे, बॉयज़ वाले नहीं थे। तो ये दीदी के लिए, उसकी दीदी के लिए है। और ये टी शर्ट पापा की, एक ये टी शर्ट पापा की। पापा ने अपने लिए टी शर्ट वगैरह खूब सारी ली हैं, पापा को शौक़ है टी शर्ट वगैरह पहनने का। और ये पजामियाँ नोनी की दीदी के लिए, और ये भी एक पजामी, और उसके लिए एक प्यारी सी फ़्रॉक ली है पापा ने, क्योंकि अब उसका बर्थडे आने वाला है, तो उसके बर्थडे गिफ्ट बहुत प्यारा सा लगा, मैंने ये चूज़ किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो एक फ़्रॉक उसके लिए। और ये भी पापा की टी शर्ट है। पापा ने टी शर्ट्स बहुत सारी ली, मतलब सारे पापा के ही कपड़े हैं। तो ये है खूब सारा सामान जो कि डी-मार्ट से आया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि डी-मार्ट से आज शॉपिंग करके आए हैं हम, और साथ में लाए हैं गर्मा गर्म जलेबी। तो मैं चाय भी बनाती हूँ और जलेबी भी खाएंगे, और नोनी थोड़ी देर में आ जाएगा, नोनी और दादाजी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो नोनी को है बॉल मिल गई खेलने के लिए, बस इसको और कोई चीज़ नहीं देखनी है। बॉल देख लिया और अभी दूध भी नहीं पी रहा है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय बन रही है, और साथ में खाएंगे जलेबी, अभी गर्म है। ये है जलेबी जहाँ से हम लेके आते हैं ना, पिछली बार लेके आए थे, वही वाली है। हमारे वहाँ ना इस तरह से नारियल का पाउडर डाल के नहीं देते, यहाँ पे नारियल का पाउडर डाल के मिलती है जलेबी में।
तो शाम को मैंने चाय नहीं बनाई थी जाने से पहले, तो यहाँ पे मैं चाय बनाऊँगी और चाय के साथ गर्मा गर्म जलेबी भी खाएँगे। और हम लोग डीमार्ट गए थे, पॉपकॉर्न भी हमने थोड़े से खाए थे। तो आज हमने बाहर की बहुत सारी चीज़ें खा ली और पेट वैसे ही भर गया था। तो बस यहाँ पे इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको हमारी छोटी सी शॉपिंग पसंद आई होगी, नोनी और दादाजी की मस्ती भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना। आगे भी बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं विद द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।